मेघों की चादर ओढ़े पहाड़ों की मुस्कान, हरियाली की गहराई में छिपा प्रकृति का सम्मान, झरनों की जहां सरगम, हवा की जहां तान, मेघालय है जैसे धरती पर उतरा स्वर्ग महान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। हवाओं की आवाजें भी आप तक पहुंच रही होंगी और घटाओं की सूरत भी आप तक पहुंच रही होगी। हम यहाँ पर मौजूद है मेघालय में, और जिक्र मेघालय का इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुदरत भी है, कायनात भी है और करिश्मा भी है, और सब कुछ मिलाकर हमको यहाँ पर दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये है मेघालय, जहां पर बादल आसमान में नहीं बल्कि बादल आपके सामने चलते हैं, और इसका नज़ारा हम यहाँ पर देख सकते हैं। दुनिया भर के तमाम लोग इस जगह पर आते हैं और कुदरत के आशीर्वाद को साक्षात चरितार्थ होते हुए यहाँ पाते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही क्योंकि मैं वहाँ से दौड़ लगाते हुए आपके सामने आया हूँ। दरअसल कई मौके ऐसे होते हैं जब आप के अंदर वो बचपन जाग जाता है जिसको आप कहीं पीछे छोड़ आते हैं, और वो बचपन इस वक्त हमारे अंदर भी जाग गया है। देख रहे हैं ना, सांसें ऊपर नीचे और शब्द आगे पीछे। आप जरूर सोचें, लेकिन यही तो वो बात है जो दिल के अंदर है, वो बात बयां करनी चाहिए। और कम से कम आप सब लोगों से ये बात मैं साझा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सुंदर नज़ारा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा पैन करें, इस पूरे के पूरे जो नैसर्गिक वातावरण है उसको दिखाएं, उसको पैन कर। सामने देखिए, एक धुंध सी है, बादल यहाँ आपके सामने होते हैं और उस धुंध के पीछे आपको एक पहाड़ दिख रहा है, वो चीज़ें दिख रही हैं। लोग यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी स्मृतियों को कैद करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं कि उनके जीवन में जो खुशहाली है उसको प्रकट करने के लिए आते हैं। और मेघालय हमको ये सिखाता है कि अगर यहाँ मेघालय में बादल घिरे हैं तो बिखरेंगे ज़रूर, और अगर आपकी ज़िंदगी में उलझन है तो सुलझेंगी ज़रूर। मेघालय हमको यही संदेश देता है, और इस संदेश को देखने के लिए, समझने के लिए लोग सब जगह से यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हमको यहाँ पर पूरा भारत दिखता है। और जब हमें पूरा भारत दिखता है तो हम वहाँ पर मौजूद होते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। तो फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कड़ी में हम आपको लगातार मेघालय दिखा रहे हैं। जहां पगडंडी कहे एक नई कहानी, बादलों संग खेले हर जीव की जवानी, चेरापूंजी की बारिश या शिलोंग की फुहार, प्रकृति के इस आंगन में साकार उठे आपके मन का स्वरूप और हर आकार। जी हाँ, ये है मेघालय। और मेघालय चारों तरफ आप देखिए, एक हसीन वादियां, और इन वादियों में जब आपका दिल एकदम रोम रोम पुलकित हो उठता है तो बस यही पंक्तियां निकलती हैं, या यूं कहें कि गद्य अपने आप पद्य में तब्दील होने लगता है। हम निकल रहे हैं उस ओर जहां पर बैम्बू स्ट्रीक बोलते हैं, यानी कि बैम्बूज की क्या कुछ कलाकारी हो सकती है, क्या कुछ देख सकते हैं, वो देखने के लिए हम उतर रहे। रास्ता थोड़ा पथरीला है, संभल कर जाना है, इसलिए एक एक पैर को बड़े ही संभल कर रखना है। अगर आप चूके
तो फिर पता नहीं कहाँ आपको जाना है, इसकी गारंटी हम नहीं लेते। इसलिए नीचे देखिए, कदमों को जरा मजबूत जगह पर रखिए जिससे कि आप चलते जाएं और आगे बढ़ जाएं। बहरहाल आप भी यहाँ पर आइए और निश्चित तौर पर पानी की आवाज़ आ रही है कलकल करते हुए, उसको भी मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ नीचे, देखता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर और देखने लायक है ये मेघालय। चलिए आइए हमारे साथ। मेघालय की धरती यानी कि मेघों की धरती, और ये अलग बात है कि जिस समय हम यहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर अभी बारिश नहीं है, हम ये कहते हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन जब बारिश हो रही हो तो यहाँ चारों तरफ सारे दरख्त पानी से लबालब होते हैं। पहाड़ों की जो सारी दीवारें हैं वो सारे पानी से कहीं ना कहीं तरबतर हो जाते हैं। पानी, हर तरफ पानी ही पानी होता है। और यहाँ पर जब हम ऐसे बैम्बूज पुल पर, ये बांस का बना हुआ पुल है, और जब बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा नीचे नदी भरी हुई होती है और यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं। तो ये अपने आप में देखना भी दिलचस्प है कि आज के ज़माने में अब कुछ चीज़ें जो हैं हमने बचा कर रखी हुई हैं लोगों के लिए, और यहाँ पे ऐसे ही पुल हमें दिख रहे हैं। और आगे भी हम चल के बांस की कुछ ऐसी कलाकारी देखने की कोशिश करते हैं। ये जो नदी बह रही है इस समय, जिस नदी को आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम है पहाड़ू। और पहाड़ू नदी के ऊपर से होते हुए बांसों के पुल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। और बांसों के पुल के ऊपर ट्रैकिंग करना, अगर खासतौर से आप पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना अपने आप में बड़ी खतरनाक ट्रैकिंग में से एक मानी जाती है। इस ट्रैक का नाम है मावरिंग खांग ट्रैक, इसको बोलते हैं। और ये शुरू होता है, जो आप शिलोंग से आते हो तो एक पेहरुला एक तहसील पड़ती है, वहाँ से एक गांव शुरू होता है वाखेन। वाखेन गांव से ये ट्रैकिंग शुरू होती है। और ये पूरी ट्रैकिंग बांस के जो है बनाया हुआ है। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, अगर आप नीचे देखें तो सैकड़ों फुट की गहराई है और इस गहराई के ऊपर ये पुल बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत ही करीने से बांसों को यहाँ पर लगाया गया है, बांधा गया है। और इसके ऊपर ट्रैकिंग करना वाकई अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। लगभग 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग है और कई घुमावदार रास्तों से आप निकलते हो, इस पहाड़ू नदी के ऊपर से आप निकल रहे हो। और ये ट्रैकिंग की शुरुआत दरअसल इसलिए हुई कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी आय का जरिया बने। लोग ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं, वो आते हैं, उनके यहाँ के स्थानीय स्तर पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा क्या किया जा सके। 2016 में इसको ऑफिशियली इसको खोला गया उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही एडवेंचरस ड्राइव है, मतलब ड्राइव इन द सेंस ट्रैकिंग है। और आपको लगभग 3 से 4 घंटे का पूरा सफ़र है, जो कि आप इस बैम्बू से बने हुए एक जो ट्रैकिंग रोड है उसके ऊपर आप करते हैं। खतरनाक इसलिए है कि अगर थोड़ा सा भी आप फिसले तो शायद हम बोलने के काबिल नहीं रहेंगे, इधर से उधर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं हमारे कैमरामैन के लिए भी उतना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से वो शूट कर रहे हैं, जिस तरीके से फिल्मा रहे हैं, बहुत पतला सा सकरा सा रास्ता है और इस सकरे से रास्ते में वो हमें लगातार फिल्मा रहे हैं और वो जो है लगातार इसको दिखा भी रहे हैं। हम लगातार चल रहे हैं, आगे भी और बातें आपको बताएंगे इस ट्रैकिंग के बारे में, इस खतरनाक ट्रैकिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कुछ और भी बताना है। चलते हैं आगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे या बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ये बांस के पुल के ऊपर ट्रैकिंग करते हुए हम इस जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर बिल्कुल अंतिम किनारा है। यानी कि अंतिम किनारे पर आप एक पत्थर देख रहे होंगे, एक ये पूरा का पूरा एक ऐसा पत्थर जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये खड़ा हुआ है और ऊपर टॉप पे देख रहे होंगे कुछ टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हुए। दरअसल ये जो पत्थर है ये है यू मावरिंग खांग, इस पत्थर का नाम है और इसीलिए इस ट्रैक का नाम यू मावरिंग खांग बोलते हैं, मावरिंग खांग ट्रैक इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पर आके ये जो बांस के पुलों की जो ट्रैकिंग थी ये यहाँ पर आके समाप्त होती है। और जब यहाँ पर समाप्त होती है एक बेहद सुखद एहसास इसलिए होता है कि चारों तरफ एक ऐसा व्यू हमको मिलता है
जो आपके आँखों को सुकून देता है। जो पसीना आप बहाते हैं इस पूरे के पूरे ट्रैकिंग के दौरान और जब हवा लगती है तो उससे आपको ठंडा-ठंडा एहसास होता है और ऐसा लगता है कि सारी थकान आपकी ख़त्म हो गई हो। तो कम से कम मेरा तो एहसास यही है और मुझे लगता है जब आप यहाँ पर आएँगे तो आपका भी एहसास कुछ ऐसा ही होगा। बेहद आकर्षक और बेहद मन को लुभाने वाला ये नज़ारा। सूरज धीरे-धीरे नीचे अस्त हो चुके हैं क्योंकि पहाड़ बहुत ऊपर है और वहाँ से सूरज नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस समय प्रकाश का धीरे-धीरे लोप हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मेघालय की जब यात्रा पर आप आते हैं तो इन हंसी वादियों को बगैर देखे हुए आप जा ही नहीं पाते हैं और ये इतनी खूबसूरत वादियां हैं कि वाकई आपके दिल को लुभा लेती हैं। ये वैली अगर देखा जाए तो मैकडॉक वैली है, वैसे मैपडेप वैली भी कहते हैं। थोड़ा नाम को प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है बिकॉज आप रोज़ आप ये नाम नहीं लेते हो तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मैकडॉक वैली है और ये पीछे आप हमारे देख रहे हैं ये एक रोपवे है, ब्रिज बना हुआ है और बताया जाता है कि ये ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है, बहुत पुराना ब्रिज है और अभी भी काम कर रहा है तो आप सोच सकते हैं। तो वहाँ से जब हम शिलोंग से आते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये दूरी पड़ती है और चेरापूंजी जाते हुए ये पहला वो डेस्टिनेशन पड़ता है जहाँ पे लोग रुकते हैं और यहाँ पे जिप लाइनिंग है, यहाँ पर एडवेंचरस जो बंजी जंपिंग है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कई तरीके के जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर करवाई जाती हैं। दरअसल मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है वो इस समय मैं जब देख रहा हूँ अपने सामने तो मुझे समझ में आ रहा है। मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है ये जब मैं देख रहा हूँ सामने और ऐसा लग रहा है कि इन बादलों का मैं आवाहन कर रहा हूँ कि आओ 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 मेरे पास आओ। इस पूरे जब हम शिलोंग से निकलते हैं और चेरापूंजी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये क्लाउड सिटी के नाम से एक जगह पड़ती है और ये लगभग एक क्लाउड कंट्री के नाम से और लगभग ये 1 से 2 किलोमीटर का एक पूरा पैच पड़ता है जहाँ पर बादल आपसे बात करते हुए या यूँ कह सकते हैं कि बादल आपसे मिलने के लिए चले आते हैं। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे और मैं खड़ा भी यहाँ पर इसलिए हुआ हूँ क्योंकि बादलों का झोंका आ रहा है। अभी देखिए यहाँ से लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर बादल दिख रहे हैं और वो देखिए आने लगे, उनका झोंका आ रहा है। ये इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था तो मैंने ये सोचा कि ये दिखाना और ये बताना बेहद ज़रूरी है। जब हम भारत की विविधता की बात करते हैं, जब हम मेघालय की सुंदरता की बात करते हैं तो ये सुंदर दृश्य हम ज़रूर आपको दिखाना चाहते हैं और इसीलिए इसका छायांकन इस समय हमारे कैमरामैन रमाकांत कर रहे हैं कि वो आपको दिखा पाएँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। और अब ये बादल हमारे करीब आ गया है, ये बिल्कुल बादल जो है ना, अब देखिए पूरा पूरा झोंका जो है वो निकल रहा है। तो आखिरकार मेघालय में शिलोंग से होते हुए तमाम दूरियों को, रास्तों को कवर करते हुए इस वक्त हम चेरापूंजी में पहुंच गए हैं और यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि जब आप मेघालय आएँ तो चेरापूंजी ना आएँ तो फिर तो बात बनती नहीं। मेघालय का मतलब बादलों का घर और इस बादलों के घर में इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और आ चुके हैं। और आप भी देखिए कि बल्कि हम ये भी आपसे कह सकते हैं कि हमारे और आपके बीच में अगर कुछ क्लियरिटी नहीं आपको दिख रही है, कुछ दृश्यों में, तस्वीरों में थोड़ा धुंधलापन आ रहा है तो कैमरे को दोष मत दीजिएगा, ये दोष उन बादलों का है जो हमारे और आपके बीच में आ रहे हैं। बहरहाल ये आप देखेंगे चारों तरफ अभी पूरा का पूरा यहाँ पे एक फॉल है और बादलों की वजह से वो फ़िलहाल नहीं दिख पा रहा है। और सबसे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पे एक बोर्ड जो इस बात की गवाही देगा कि भाई हम चेरापूंजी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये वो बोर्ड है जिस बोर्ड के बारे में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और साफ़ तौर पर ये बोर्ड गवाही दे रहा है
वन ऑफ द रेनेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ चेरापूंजी, लोकली इसको सोहरा के बोलते हैं। दरअसल यहाँ बादल हमेशा रहते हैं, और जब बादल यहाँ हमेशा रहते तो आप सोच सकते हैं जिस वक्त हम भी आए हैं उस वक्त यहाँ पर बादल हैं। माना यही जाता है कि बस चारों तरफ बादल ही बादल हैं, बारिश ही बारिश है, और कभी बारिश हो जाती है और कभी बंद हो जाती है। एक कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है यहाँ पर, ये कह सकते हैं, या एक ऐसा संयोजन है प्रकृति का, जो यहाँ पर आपके मन को खुश करने वाला मौसम भी है और आपके तन बदन को कह सकते हैं कि भिगोने वाले बादल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिख रही हैं, और बहुत थकान होती है आपको जब आप यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो सारी थकान आपकी मिट जाती है। आप ज़रा गौर से सुनिए, मैं अपनी आवाज़ को रोक रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिए। एक आवाज़ आ रही होगी, ऐसा लग रहा है ना कि कोई जलप्रपात गिर रहा है, क्योंकि बादल हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उन बादलों में आवाज़ आ रही होगी। दरअसल जिस जगह हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, चेरापूंजी का वो जगह जो कि कह सकते हैं सबसे लंबा जलप्रपात यहाँ पर है, नोआखली खाई का जलप्रपात है, जिसकी 1000 फीट, मतलब जहाँ से गिर रहा है और नीचे तक 1000 फीट की लंबाई है उसके नीचे गिरने तक की, और बहुत ही अच्छा जलप्रपात है। मेघालय में अलग अलग जगहों पर जाना हो रहा है, और हर जगह अपने आप में एक स्वर्ग का टुकड़ा लग रहा है। अभी जिस वक्त हम मौजूद हैं वो बहुत वेल नोन जगह है, और जब आप उसको देखेंगे तो आप भी कहेंगे काश हम भी यहाँ पर होते। ये है उमियम लेक, और हम उमियम लेक के किनारे पर खड़े हुए हैं। ये लगभग 220 वर्ग किलोमीटर, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 220 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये उमियम लेक फैली हुई है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम देखें तो जब मेघालय आते हैं तो यहाँ से उस अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिलोंग से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जब आप गुवाहाटी की तरफ जाएंगे तो शिलोंग से 17 किलोमीटर आप आते हैं और ये उमियम लेक देखते हैं। उमियम लेक का अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो शायद उतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान मान्यताओं, परंपराओं, कथाओं, किंवदंतियों, कहानियों का देश है। और कहानी और कल्पना के मुताबिक ये भी बात सामने आती है, कभी कोई स्वर्ग से 2 अप्सराएं आईं और उसमें एक बिछड़ गई, तो जो दूसरी थी जब वो मेघालय की तरफ आती है ढूंढती हुई तो वो बहुत रोती है, और रोने के बाद उसके जो आंसू हैं वो बहते नहीं, तो उसके बाद इस जलाशय का निर्माण होता है। तो कल्पना ही हो, लेकिन हमारे पास ऐसी कई कल्पनाएं होती जिनको सोचने में, जिनको जानने में बड़ा दिलचस्पी होती है। मेघालय बहुत ही विविध जगह है। यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेगा, नदियाँ मिलेंगी, और एशिया का क्लीनेस्ट आपको लेक मिलेगा, एशिया का क्लीनेस्ट आपको विलेज मिलेगा। ऐसा आपको जगह मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इंडिया में भी ऐसा जगह हो सकता है।
तो मैं काइंडली आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार आप ज़रूर मेघालय घूमने के लिए आइए। यहाँ पे आप पहले ही मेघालय जब आएंगे तो शिलोंग में आके ठहर सकते हैं। शिलोंग के आसपास में आपको एलिफेंट फॉल, उमियम लेक, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेगा। यहाँ का वातावरण बहुत ही साफ़ है, जगह बहुत ही क्लीन है। आपको भीड़ भाड़ वाला जगह से जब आप यहाँ पे आके रुकेंगे तो आपके लिए एक थेरापी का काम करेगा ये जगह। उसके बाद आप यहाँ से जाके चेरापूंजी जा सकते हैं। चेरापूंजी जो कि आप सबको पता है कि वहाँ पे क्या है। मोहसिनराम जा सकते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हम लोग का मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश 12 महीना वहाँ पे बारिश होता है। तो आप ये सब देख सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जो लोग ट्रैकिंग लवर है, जो लोग पहाड़ों में चढ़ना और वहाँ पे नया नया जगह एडवेंचर करना चाहते हैं, रोप जंपिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ऑप्शंस है। और बहुत सारा शिकारा राइड्स वगैरह आप कर सकते हैं। क्या ही बोले, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि देख के मतलब जो लोग नहीं आएंगे उन लोगों को तो पता नहीं चलेगा, आके ही पता चलेंगे इस जगह के बारे में। इतना बढ़िया लग रहा है कि मतलब इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया जगह है। पानी मतलब सब कुछ नेचुरल चीज़ है ना यहाँ, इसीलिए और भी मतलब बढ़िया लग रहा है फील करने में। सिक्स डेज़ का स्टेज लेकर आए मेघालय घूमने, शिलोंग, चेरापूंजी और ये उमियम लेक। तो आज यहाँ उमियम लेक से स्टार्ट किया है हमने घूमना। काफ़ी अच्छा जगह है, वेदर भी अच्छा है, अब बोटिंग भी सही से करा रहे हैं ये लोग। हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, क्योंकि यहाँ पे भारत के जो लोग हैं, जो नॉर्थ के लोग हैं, जो कि हम लोग के साउथ से आते हैं, यहाँ पे सारे तरफ से लोग आते हैं। बंगालीज आते हैं, बिहार के से लोग आते हैं। हम लोग असम से ही नहीं हैं, हम लोग बंगाल से आए हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए इस जगह से। वैसे ही आप लोग भी आते हैं, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और आके एंजॉय करते हैं। हर तरीके का लोग, हर तरीके का भाषाएं चलता है यहाँ पे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये श्रेष्ठ भारत का निशानी है, ये एक भारत का निशानी है। हरियाली की बाहों में सुकून का बसेरा, मेघालय आपको बुलाता है, महसूस करो ये सवेरा। जी हाँ, तो मेघालय आपको बुला रहा है और मेघालय जब आप आएंगे तो बादलों के बीच आप खुद को पाएंगे। इस आमंत्रण के साथ में कि आप यहाँ आइए, महसूस करिए भारत की उस अनुपम, अद्भुत और अद्वितीय कुदरती सौंदर्य को जिसको शायद स्वर्ग ही कह सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। और यहाँ दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम सौंदर्य। तो फिलहाल मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सखी शरा